सो ही व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार, सुपर और बेहद आसान और बेहद इजी। इससे आसान बाजार हमारे इस थ्योरी में हो ही नहीं सकता। इससे आसान बाजार तो हो ही नहीं सकता। बेहतरीन तरीके से पकड़ लिया होगा ना सबने, और सुपर पैसे। और आज तो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर ने ट्रेड की बारिश कर दी थी। आई होप कि सब ने सबके सब ट्रेड बुना लिए होंगे, क्योंकि बेहद क्लियर बाजार था आज, सुपर्ब था। और सारा खेल चला गया था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 पर। आज आपको पता चल जाएगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी कैसे बुलिश बाजार को बेरिश बना देती है। वो क्लियर दिखेगा आज। बेहद ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा वैल्यू का। ओके। तो सुबह में मार्केट खुला था, सपोर्ट था 21,900 पर और रेजिस्टेंस था 22,000 पर, जो कि था वॉल्यूम का और वीक टूवर्ड्स टॉप और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ये है हमारी सुबह सुबह की पहली ग्लिम्स। मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं चेंज क्या आया है। सपोर्ट जो 900 पर स्ट्रॉन्ग था वो WTT होकर अब 22,000 पर शिफ्ट हो गया है और 100% स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। और रेजिस्टेंस तो 22,000 पर ही था, सिर्फ वॉल्यूम का था, लेकिन OI और OI चेंज भी ड्रास्टिकली बढ़कर वहाँ पर आ गई है। और जो रेजिस्टेंस WTT था वो अब हो गया है फुल्ली स्ट्रॉन्ग। इस सिनेरियो के हिसाब से सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस था, लेकिन अब देखिए OI भी ऊपर से नीचे आकर शिफ्ट हो गई है, मतलब प्रेशर ऊपर से भी नीचे। और अगर जाएगा ही नहीं, एक डाइवर्जन तो दे ही देगा, लेकिन जाएगा तो भी सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा। तो बेशक जहाँ पर एक डाइवर्जन का रिस्क होता है हम बेशक वहाँ पर खड़े होते हैं। क्या है वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की? 22,005। मतलब ये है हमारी पहली मैजिकल लाइंस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ऊपर वाली क्यों हमने मैजिकल लाइंस ड्रॉ करके रखी है? क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर आकर शिफ्ट हो गया है, इसलिए अगर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा और यहीं से गिर जाएगा। और ये नीचे वाली लाइन है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या है वैल्यू? 21,963 के आसपास। ये है हमारी ये दूसरी मैजिकल लाइंस, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और मार्केट कहाँ पर चल रहा है? 30 पर, इस कैंडल पर चल रहा है। उसके बाद की ही कैंडल में आपको यहाँ से सुपर पुट की खरीदारी करनी है और अपने आप में बेहतरीन एक ही कैंडल में टारगेट सुपर धुआंधार। ये है हमारे एलटीवी कैलकुलेटर का पावर, जो कि हमें डेफिनेटली बता देता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। अगर प्रेशर की वजह से चला भी गया तो सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब OI और OI चेंज हमारे फेवर में आ चुका है, इसीलिए जाने ही नहीं देगा। ओके, तो एक ही कैंडल में सुपर्ब, ये था हमारा पहला दिन का और बेहतरीन ट्रेड। एक ही कैंडल में टारगेट 9:45 पर दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है और मार्केट खड़ा है हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास। ये देख लीजिए 960। और मार्केट कहाँ पर खड़ा है? एग्जैक्ट वहीं पर। तो यहाँ से भी हमारा सुपर कॉल की खरीदारी होगी और इसमें कोई रिस्क नहीं, ना ही इसमें इतना रिस्क था और ना ही इसमें। आज तो जितने भी ट्रेड मिले हैं ना, सुपर मिले हैं। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर से हमारी यहाँ पर इस पुट की प्रॉफिट बुकिंग होगी और यहाँ पर एक नए कॉल के ट्रेड में एंट्री होगी। कब मिला हमें इसका भी टारगेट? 9:55 पर। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ध्यान से वैल्यू को देखने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देख लीजिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 मैंने सुबह ही बता दिया ना कितनी थी, अब एग्जैक्ट पैरेलल आने की कगार पर है। और यहाँ पर देखिए OI अभी भी पुट साइड में नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर कॉल साइड में OI सुबह से आ गई है। और यहाँ पर देखिए अब ये वीकनेस भी नीचे से जाने को, मतलब बियरिश प्रेशर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये पहला पुट का ट्रेड और यहाँ पर आया दूसरी बार पुट का ट्रेड।
आपको पता है मार्केट जितनी बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जितनी ज़्यादा बार टच करता जाएगा उतना ही रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन कितना रिस्क है यहाँ पर भी, सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन का। लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बढ़ोतरी देखकर ऐसा नहीं लगता कि मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ेगा। ठीक है, अभी तो पैरेलल है, कुछ अंतर नहीं है। फिर से यहाँ पर डेफिनेटली आप पुट का रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ से फिर से 10 बजे के अंदर 3 ट्रेड मिल चुके हैं, सुपर पुट में एंट्री हो चुकी है और फिर से 1 या 2 कैंडल में ही टारगेट। कब मिला इसका टारगेट? 10:05। सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी को मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप सिर्फ ट्रेड मत समझिए, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस सिचुएशन में आपको कहाँ से ट्रेड लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर देखिए वहाँ 82,000 पर अटकी पड़ी है और यहाँ पर देखिए 78 से 87 सीधी 10,000 की कॉल राइटिंग में बढ़ोतरी। और दूसरी बार मार्केट खड़ा हो गया है आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास। तो यहाँ से क्या फिर से कॉल की खरीदारी करोगे? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन आप अगर नए ट्रेडर हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पुट में रिस्क लो, क्योंकि वहाँ पर आपको दोनों तरफ से आपका सपोर्ट है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का भी इस कॉल में अगर ना भी एंट्री करो, भले ही ये डॉट टू डॉट गया, छूट गया, लेकिन आपको पता है ये पहली बार और ये दूसरी बार है, तो मार्केट डेफिनेटला तोड़ सकता है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी कॉल राइटिंग के फेवर में है। तो भले मार्केट ऊपर आया तब देखते हैं 10:15 पर। ओके दोस्तों, फिर से मार्केट खड़ा हो गया है आपके एक्सटेंशन तीसरी बार। ये देखिए, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो क्या आप फिर से यहाँ से पुट की खरीदारी करोगे? तो डेफिनेटली ये कॉल में भले ही आपने या मैंने ना एंट्री की हो, लेकिन ये पुट में ज़रूर एंट्री करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गिरता हुआ मार्केट फ्री फॉल देता है। जितना मार्केट ऊपर जाने में नाटक करता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मार्केट पुट साइड में होता है। अगर ठीक है यहाँ से जाएगा तो कितना जाएगा? एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, मंजूर है, एक डाइवर्जन का रिस्क मंजूर है। तो ये तीसरी बार पुट में, भले ही कॉल में एक बार ही आपने एंट्री की, प्रॉफिट बनाया, ये डॉट टू डॉट गया, लेकिन ये छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से पुट में आएगा तो मैं ज़रूर एंट्री करूँगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता हूँ, याद रखिएगा। डेफिनेटली एक बार, 2 बार और ये तीसरी बार मार्केट आपके रेजिस्टेंस पर है। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, ये 3 ट्रेड में सुपर पैसे बन चुके हैं, तो छोड़ दीजिए मार्केट को। हमें जितना चाहिए था उतना ये पुट के ट्रेड में, ये कॉल के ट्रेड में और ये पुट के ट्रेड में मिल चुका है। 3 ट्रेड सुपर हो चुके हैं। तो जैसे ये कॉल का ट्रेड छोड़ दिया, वैसे भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। लेकिन था ये अपने आप में बेहतरीन और ज़बरदस्त। ठीक है, उसका टारगेट कब मिला? 10:40 पर देखिए दोस्तों, जब आपका टारगेट मिला, यहाँ पर देखिए 1,15,000 और 1,87,000। तो क्या हम फिर से मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, तो आप यहाँ से क्या कॉल की खरीदारी करने की हिम्मत करोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सुपर पुट में सुपरली ट्रेड मिल चुका है। और अगर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 किसी ने देख भी ली थी तो यहाँ पर बुक ना भी करो, क्योंकि अब ये ड्रास्टिकली बढ़ती जा रही है कॉल राइटर की ओआई। तो अब यहाँ से कॉल की तो कोई खरीदारी नहीं। पहला भी ट्रेड कॉल का छोड़ दिया था, वैसे ही ये छोड़ देंगे और मार्केट से बचे रहेंगे। और जो भी मल्टीपल लॉट वाले हैं, उन्होंने तो ये देखकर यहाँ पर आधी क्वांटिटी ही एग्जिट करनी है। ठीक है, क्योंकि अब ये सुपर ट्रेड मिलने वाला है आपको। उसके अगले डाइवर्जन पर कब पहुँचा? 11:05। मैंने जैसे आपको बताया था, अभी आपका सपोर्ट यही है, ये देख लीजिएगा 20,000। मार्केट कहाँ तक जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। और अपने आप में ये भी एक स्लाइट सा रिस्की कॉल का ट्रेड था, 21,930। ये देख लीजिए, डॉट टू डॉट मार्केट आया और 2 ही कैंडल में एक डाइवर्जन वाला ट्रेड। क्योंकि मार्केट हमारे एलटीपी के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। ठीक है, फुल रिस्पेक्ट चाहिए एलटीपी कैलकुलेटर को, और मार्केट फुल्ली रिस्पेक्ट देता भी है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा तब भी एक डाइवर्जन, नीचे जाएगा तब भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा। वहाँ से कहीं तक नहीं जा सकता। और वैसे ही हमें सुबहली 2 ही कैंडल में हमारा इस कॉल का टारगेट दे भी दिया है। कब दिया?
11:15 पर। ओके, मार्केट खड़ा है आपके अगले डाइवर्जन 21,978। आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के अगले डाइवर्जन पर मार्केट खड़ा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग है और फुल्ली आज सुबहली ट्रेड की बारिश हो चुकी है। तो डेफिनेटली आपको अगर फिर से कोई रिस्क लेना चाहे, नहीं लेना चाहे, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस पुट के ट्रेड में अपने आप में बेहतरीन ट्रेड था, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करो। ठीक है, आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पर मार्केट चल रहा है। कंपेयर फीचर में ही दिख रहा था कि सपोर्ट WTB हो जाएगा और दिखने भी लगा था कि मार्केट अब नीचे ही टूटने वाला है। जैसे हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखकर तय कर लिया था कि ये मार्केट सपोर्ट ही तोड़ेगा, इसलिए हम सपोर्ट से रिस्क नहीं ले रहे थे। ठीक है, वैसे ही पता चल गया था कि मार्केट नीचे ही गिरने वाला है। ओके, उसके अगले डाइवर्जन पर कब पहुंचा? 11:35 पर। और अब देख लीजिए 24 लाख 19 लाख ऑलमोस्ट ये WTB हो चुका है और मार्केट खड़ा है वहाँ पर 21,882। एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मार्केट खड़ा है, लेकिन हम कॉल की खरीदारी तो कहीं से कहीं तक करेंगे नहीं। भले ही मार्केट डॉट टू डॉट डाइवर्जन दिया है, लेकिन अब ये उल्टा ट्रेड है, बिल्कुल भी उल्टा ट्रेड है। ठीक है, मार्केट हमें इस सिचुएशन में फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 मतलब कि रेजिस्टेंस के अगले डाइवर्जन पर मिल जाता है फिर से यहाँ पर, तो डेफिनेटली हम पुट की खरीदारी करेंगे। लेकिन इस माहौल में अब हम कॉल की खरीदारी कहीं से कहीं तक नहीं करेंगे। उसके बाद तो मार्केट साइडवेज ही हो गया है। तो यही था आज का हमारा सुपर मार्केट। बाकी आपको पता है हम 1:30-2 बजे के बाद मार्केट भले ही जहाँ पर जाना है जाए, हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमें हमारी कैपिटल को लूज़ नहीं करना। ये था हमारा पहला पुट का ट्रेड, दूसरा कॉल का ट्रेड, तीसरा पुट का ट्रेड और ये चौथा पुट का ट्रेड। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्होंने ये अगले डाइवर्जन का ट्रेड भी 5वां पुट का ट्रेड बुना लिया होगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस 5 ट्रेड में से कौन से नंबर वाला ट्रेड किया था और ऐसे आसान बाजार को देखकर कैसा फील होता है। ओके दोस्तों, आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।